क्षेत्र में ये जो सभा हुई है, यहाँ सब धर्मों सब जातियों के मेरे भाई बुजुर्ग बहने, देखो देखो कौन आया, आजाद साहब आगे बढ़ो, जोर से बोलो, जोर से सारे, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, आजाद साहब, आजाद साहब, जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, डीपीएपी जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद साहब अब आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जम्मू कश्मीर की इनकी बात मानना सचमुच में हमारा धर्म है, क्योंकि ये बहुत वृद्ध हैं और इन्होंने बहुत कुछ देखा है। कश्मीर में एक जगह है, नाम यहाँ जगह का नाम नहीं लूंगा, कश्मीरी आबादी उसमें ज्यादा है 70%, और हमारी एसटी आबादी गुजराबाद 30%। सर, सरकार को एमपी और एमएलए को जवाब देने के लिए होता है, लेकिन जनता को जवाब देने के लिए एमएलए और एमपी होता, तो वो जो लिंक है जनता के बीच में और सरकार के बीच में, वो एमएलए होता है, वो लिंक टूट गया। इसलिए आज हमें अगर डॉक्टरों की कमी है तो किसको कहें, अस्पताल की कमी है तो किसको कहें, दवाई की कमी है तो किसको कहें, स्कूल की कमी है तो किसको कहें, टीचर की कमी है स्कूल कॉलेज में तो वो किसको कहें, क्योंकि विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है। विधायक और मंत्री नहीं हुए तो ये चीजें अफसरों के द्वारा नहीं हो सकती, क्योंकि अफसर की भी नजर में विधायक और मंत्री ही लाता है। मंत्री तो ऑर्डर करता है, हुक्म करता है, और विधायक मंत्री के सामने लाता। इन चीजों को हल करना बहुत, हमें पिछले 10 साल जो भी हुकूमत बनेगी उसे आज का काम भी करना होगा, पिछले 10 साल का बैकलॉग भी करना होगा। जो कमियां, मैं ये नहीं कहता कि पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुई, कुछ सड़कें बनी, ब्रिज बने, डिसिप्लिन आया, मुलाजिम टाइम पे जाते हैं, हड़तालें बंद हो गई, ये ठीक चीजें हुई, लेकिन हमारे साथ और चीजों की जरूरत। महंगाई बहुत हो गई और बेरोजगारी बहुत हो गई। बेरोजगारी पढ़े लिखे लोगों की भी हुई, बेरोजगारी मजदूरों की भी हुई। अभी सरूड़ी साहब ने कहा कि मेरे वक्त में डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट किया था, इसलिए डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में हमारी स्टेट में एक भी मजदूर बेकार नहीं था। उसे मजदूर लाने पड़ते थे डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट के, लेकिन आज एक शिफ्ट के लिए भी मजदूरी नहीं। नवंबर आते ही हमारे 70% मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं और फिर मार्च में वापस आते हैं मजदूरी करने के लिए। तो हमें यहां इस तरह के काम करने हों। हमारे वक्त में शहर में, देहात में, कस्बों में, दूर दूर गांव में बराबर काम चल रहे थे। अस्पताल बनाने के काम चल रहे थे, स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल की मरम्मत हुई या नए दिए उतने 75 साल में हुए जितने 2.5 साल में बने। जितने मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर और दूसरी चीजें स्वास्थ्य से संबंधित या
आयुर्वेदिया के स्कूल कॉलेजेस हुए जितने 75 साल में हुए उतने 2.5 साल में हुए। तो ये जितने तहसीलें, पटवारे, नियामतें बनी, कभी नहीं बनी। और क्या चाहिए अब? सड़क, स्कूल, मजदूरी, काम, अस्पताल, दवाइयां, ये सब कुछ। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं। मेरे बाद भी हुकूमत आई जिसमें अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ, मिली जुली सरकार। तो इसलिए मैं वापस इसलिए हिंदुस्तान भर से आया कि यहां की जो बिगड़ती हुई हालात, जो काम काज ठप हो गया 2008 के बाद, कुछ गाड़ी आगे बढ़ी नहीं, रेल की पटड़ी, रेल पटड़ी से नीचे आ गई, वो पटड़ी पे चढ़ नहीं रही। उस रेल को वापस पटड़ी पे चढ़ाना है ताकि वो काम की रेल फिर चले, काम की गति आगे बढ़े, लोग खुश हों। मैंने नारा दिया था जम्मू कश्मीर, खुशहाल जम्मू कश्मीर। खुशहाल जम्मू कश्मीर का मतलब है सबके, गरीब के, शहर में रहने वाले, देहात में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले गरीब लोगों के होंठों पे खुशी हो, मुस्कुराहट, किसी के आंख में आंसू ना होए, प्यार से रहे, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर जंग न हो, नफरत को खत्म करें, सभी लोगों को के साथ न्याय होए, कश्मीर के साथ भी उतना ही न्याय हो जाए, उतना भी उनको, और जम्मू सूबा के लोगों के साथ भी उतना ही न्याय हो, शहर के लोगों को भी और देहात के लोगों को भी बराबर सरकारी हिस्सा मिले। एक छोटा छोटा मकान हो जाए, उससे गुजारा चलता, छोटी गाड़ी से भी गुजारा चलती है, बड़ी गाड़ी से गुजारा नहीं चलती। मैं तो किस्मत तो, मैंने अभी एम्बेसडर गाड़ी के बगैर मुझे पता ही नहीं है, अब ये सरकारी गाड़ी है ये पता, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एम्बेसडर गाड़ी ली है। आजकल कितनी गाड़ियां हैं, तो अभी भी बैठना अगर चाहूँ लूंगा तो एम्बेसडर ही लूंगा, लेकिन वो बंद ही हो गई एम्बेसडर। अब वैसा ही कोई खटारा और कोई बनता होगा वो लूंगा। तो इसलिए अयाशी की जिंदगी करने से कुछ नहीं मिलता, ना उस दुनिया में ना इस दुनिया में। आज दुनिया में वो कैसा आदमी जी बड़ा करप्ट, बड़ा रिश्वतखोर है, बड़ा बदनाम है, बड़ा हस्ती है, लेकिन वो कैसा आदमी, बहुत भला आदमी। तो भला आदमी अगर कहलाना तो सब प्रेम से रहो, प्यार से रहो, सब ऊपर वाले ने, मैं हर जगह में बताता हूं कि ऊपर वाले ने कितनी प्रजातियां बनाई, कितने बनाए, और हम एक ही हैं, 2 टांग, 2 कान, 2 नाक, 10 हाथ, 32 दांत वाले। तो हम एक हैं, जब एक हैं तो फिर क्यों लड़ाई ले रहे? तो इसलिए मैं एक दफा फिर रतनलाल जी का, और आप कुछ गर्मी से उठ के उधर साए में बैठ गए, फरवरी की गर्मी से अगर भागोगे तो इस वक्त जून की गर्मी और जुलाई की गर्मी के लिए तकड़ा अभी से रहो। आप कहोगे कि ये जंतर मंतर जानता है, मैं जंतर मंतर कुछ नहीं जानता, क्योंकि जो बर्फ गिरनी चाहिए थी दिसंबर में, जो पूरे साल रहती है, फरवरी में गिरी।